हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आज हम एक्सरसाइज 7.2 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जैसे 7.1 के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए। तो जिन बच्चों ने 7.1 एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट करी है तो पहले वो लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर बेसिक्स अच्छे से क्लियर किया हुआ है। इंटीग्रेशन होता क्या है, सारी चीज़ें 1 बाई 1 हमने आपको बताई हुई। तो 7.1 के हमने एक्सरसाइज में 22 क्वेश्चंस थे टोटल। वो 22 क्वेश्चंस हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया है। आज हम 7.2 करेंगे एक्सरसाइज। और एक्चुअली ये जो है आपका, जैसे यहाँ पे 7.2 है तो यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेशन होगा, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे 3 मेथड हैं: इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आज हम पहला मेथड करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक, तो इसको मैं अपने स्टाइल में पढ़ाऊँगा, किताब से बस क्वेश्चंस करेंगे और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखो, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो अब सब्स्टिट्यूशन कैसे पता चलेगा कि कोई भी क्वेश्चन हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन उसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में मिलने वाले हैं। जैसे कि सपोज दैट हो सकता है कि आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे, मल्टीप्लाई रहे, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, इस तरह से एक टाइप 1 आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा टाइप क्या होगा आपका कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा, जैसे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स, इस फॉर्म में। तो इस तरह के 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस में जैसे दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं। अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे अगर हम टाइप 1 की बात करें कि टाइप 1 वाला जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, टाइप 1 वाला आपका जो क्वेश्चन होगा कि जैसे मान लो आपको करना है इंटीग्रेशन करना है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो, मतलब एफ ऑफ एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें जी ऑफ एक्स मिल जाए, या फिर जी ऑफ एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें एफ ऑफ एक्स मिल जाए। मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों में से कोई एक किसी का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो सपोज दैट कि अगर हमें एफ ऑफ एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें जी ऑफ एक्स मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स बराबर जी एक्स के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को टी मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज दैट एफ, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग आज पढ़ने वाले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने यहाँ पे बोला कि आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशंस लगाना है। जैसे कि अगर आप मल्टीप्लाई में है 2 फंक्शंस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, है ना, या फिर मतलब जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में टाइप 2 क्वेश्चन है। अब सब्स्टिट्यूशन लगाते कैसे पता चलेगा कि हमें इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से करना है। तो अगर मैं टाइप 1 क्वेश्चन की बात करूँ, जो टाइप 1 वाला क्वेश्चन है, जैसे 2 फंक्शन हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे जो है एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब अगर आप जैसे सपोज दैट मान लेता हूँ कि अगर आप एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको जी ऑफ एक्स मिल जाता है। मतलब एक जो है एक फंक्शन दूसरे का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तब आपको मतलब कर लेना है कि हाँ इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा। अभी इस चीज़ को ना एग्जांपल दे करके और अच्छे से क्लियर कराऊंगा। उसके बाद जैसे कि अगर हम टाइप 2 क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपका एफ ऑफ एक्स है और उसके बाद जी ऑफ एक्स है, फिर हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो जनरली क्या होता है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है तो जो डिनोमिनेटर होता है ना, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एफ ऑफ एक्स मिलता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जो होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है एफ ऑफ एक्स, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स को टी मान लेते हैं। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जी ऑफ एक्स की जगह पे टी कर देंगे, और फिर जिसको टी मानते हैं उसको फिर हम लोग डिफरेंशिएट भी करते हैं, क्योंकि भाई इसका डिफरेंशिएशन ही तो है जी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा एक काम करता हूँ ना, मैं अभी इसको इस चीज़ को ना एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर करता हूँ। एग्जाम्पल के मैं एक्सरसाइज पे ही सीधा आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको शायद अभी थोड़ा सा कम क्लियर हुई होगी, बट अब जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है
ये देखो पहला क्वेश्चन आ गया ना आपके पास 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टाइप 2 क्वेश्चन हो गया आपका। जैसे टाइप 2 यहाँ पे मैंने बोला था टाइप 2 क्वेश्चन के फॉर्म में है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक देखो अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर हमने बोला, क्या बोला था कि अगर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के फॉर्म में होगा तो जी ऑफ एक्स ही होगा डिफ्रेंसिएशन एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख पा रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 2x मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग t मान लेते हैं, मतलब t बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाने वाला। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि t जो है वो x का फंक्शन है, तो t को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जिसको t मानते हैं उसको हम डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, मतलब dt बाई डी एक्स बराबर में आपका क्या आ गया 2x आ गया। मतलब dt की जगह पे हम 2x dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक है, मतलब जहाँ पे 2x dx है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, dt कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है ये क्योंकि बेसिक बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने चीज़ आपको बताई, बट आपको हर बार ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हमने t माना है, तो आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ये टी के, तो ये हो जाएगा 2x, फिर x का डिफ्रेंशिएशन dx हो जाएगा और t का क्या हो जाएगा dt। तो आपको ये ऐसे डायरेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से पहले भाई बेसिक तो क्लियर करना ही होता है ना। तो हम क्या करेंगे 2x dx की जगह पे dt पुट कर देंगे और जहाँ पे हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर किया था वहाँ पे t पुट कर देंगे। तो 2x dx की जगह पे यहाँ पे dt आ गया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे t आ गया। अब सबको पता है कि 1 अपान एक्स डी एक्स जो होता है वो लॉग एक्स होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस कांस्टेंट में c हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अब उसके बाद ध्यान रखना, आपको जो t आपने माना था उसकी वैल्यू वापस करनी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट में c। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, दो टाइप के मैं बोल रहा हूँ, इन सब्स्टिट्यूशंस में जो है दो ही टाइप्स के क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है तीसरा टाइप भी कहीं पे आ जाए, बट अभी तक जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का वो मैंने ऑब्जर्व करा है कि भाई सब्स्टिट्यूशन का कैसे कहाँ पे लगता है। ठीक है, अब कोई थर्ड टाइप का आ जाए तो ये मतलब बोलना कि सर ने दो ही टाइप बताए थे, हो सकता है थर्ड फोर्थ टाइप भी हो, बट जनरली आपको दो टाइप्स के क्वेश्चंस में ही इंटीग्रेशन आपका जो है इस तरह से बन पाता है सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, जैसे दिख रहा है लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपान में एक्स। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ना भाई। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि एक चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला था यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स जब होता है तो जनरली हम जी ऑफ एक्स को ही टी मानते, बट ऐसा कोई रूल नहीं है ना, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है एफ ऑफ एक्स को हम टी मान लें तो उससे जो है ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाए। जैसे न्यूमरेटर उसमें मल्टीप्लाई वाले में क्या हो सकता है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो या जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो। उसी तरह अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो जनरली देखो क्या होता है कि जैसे लॉग वाग का केस हो गया तो हो जाता है उसमें, लेकिन जनरली जी ऑफ एक्स को ही टी मानते हैं। बट आप अपने हिसाब से देख लेना, कभी कभी क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स को भी हम टी मान के कर सकते हैं। जैसे ये वाला आपका क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको क्लियरली, यहाँ पे लॉग एक्स अपान एक्स, लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे कोई भी कहेगा सर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो लॉग एक्स को हम टी मानते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हम इसको कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लॉग एक्स का होल स्क्वायर है और अपान में एक्स है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग लॉग एक्स को, एक मिनट, यहाँ पे लॉग एक्स को टी मान लेंगे। ठीक है, लॉग एक्स को टी मानेंगे। ये क्वेश्चन है लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपान में एक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, क्योंकि हमें दिख रहा है ना क्योंकि लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तब हमें जो है 1/x मिलेगा, तो log x को हम लोगों ने t मान लिया। अब यहाँ पे दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा, फिर x का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो dx हो जाएगा, फिर बराबर में dt हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें log x की जगह पे t लिख देंगे। और अब देखो यहाँ पे देखो dx अपान एक्स, ये dx अपान एक्स, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने dt लिख दिया। फिर से बता देता हूँ, जैसे हमारे पास क्वेश्चन था log x अपान एक्स,
log x का होल स्क्वायर अपान में x। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log x को हम t मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। log x को क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x dx बराबर में dt, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है dx अपान x की जगह पे क्या रख देंगे, dt रख देंगे, तो मैंने dt रख दिया, और log x की जगह पे क्या रखें, t स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। अब इसको डिफरेंस इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा t³/3 प्लस कॉन्स्टेंट c। बट आपको ध्यान रखना है कि आप जिस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो उसके बाद उसकी वैल्यू को भी आपको वापस करना है। तो यहाँ पे t की जगह पे हम log x रख देंगे और इसका क्यूब कर देंगे अपान में 3 प्लस कॉन्स्टेंट में c। इस तरह से हो जाने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं एनसीईआरटी से किताब मेरे पास रखी हुई है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, 1/x प्लस log x, ठीक है, 1/x प्लस x log x, सॉरी x log x है। इसको हमें करना है इंटीग्रेट। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख ही नहीं पा रहा होगा ना, बट अभी जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ें आपको थोड़ा सा मतलब हैबिचुअल हो जाओगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको चीज़ें दिखने लगेंगी। अब यहाँ पे मुझे जैसे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे x है, भाई क्या कर सकते हो यहाँ पे तुम, मतलब अगर ये सामने तुम्हारे क्वेश्चन आ गया तो तुम इसमें क्या सोचोगे, एज भाई मैथ्स पढ़ी है ना, तो थोड़ा देखोगे हाँ ठीक है यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा log ऑफ x d(x), ठीक है। अब दिख रहा है ना तुम्हें कि हाँ सर log x को देखो, यहाँ पे 1 प्लस log x को पूरा t मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस log x को पूरा t मानेंगे, ध्यान रखे रहना। तो 1 का तो डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया, log x का क्या होगा 1/x d(x), t का क्या हो जाएगा dt। चेन रूल लगता है, log x का 1/x, फिर x का होगा तो dx हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये जो dx है और ये x है ना, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहाँ पे dt लिख दिया और 1 प्लस log x को पूरा क्या माना है, t माना है। अब भाई सबको पता है, अभी फार्मूला पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस कॉन्स्टेंट में c। तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला, 1 dt/t, ये हो जाएगा आपका log t प्लस कॉन्स्टेंट में c। और इसके बाद आपको ये जो log t की वैल्यू है उसको वापस पुट भी करनी है, ठीक है। तो t की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करी थी हम लोगों ने, 1 प्लस log x, तो ये 1 प्लस log x हम लोग यहाँ पे रख देंगे और प्लस कांस्टेंट में c लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है। तो हम लोग इसमें जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 39 क्वेश्चन है, तो करीब करीब आज हम लोग 10 क्वेश्चन तो करीब करीब सॉल्व ही करेंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे तो कम से कम 20-25 मिनट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, साइन x साइन कॉस ऑफ x, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साइन ब्रैकेट कॉस ऑफ x डी ऑफ x। अब यहाँ पे मतलब हमें इसको करना है, तो बताओ कैसे करेंगे। मतलब हमें ये देखना है कि किसका डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख पा रहा है कि अगर हम cos x को t मान लें, है ना, अगर हम cos x को t मान लें तो cos x का जिसको t मानते हैं उसको डिफ्रेंशिएट भी करते दोनों साइड। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, फिर x का हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt। तो यहाँ से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम साइन x dx को इधर रखें तो माइनस साइन उधर भेज देंगे तो dt हो जाएगा। तो साइन x dx की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, माइनस का dt है, तो माइनस बाहर कर लिया, dt यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे साइन और cos x को t माना तो ये t हो जाने वाला है, ठीक है। आप सबको पता है साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t, ठीक है, फार्मूले याद कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस t और प्लस कांस्टेंट में c, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस t प्लस c। अब उसके बाद t की वैल्यू वापस रख देंगे, कॉस t की वैल्यू हम लोगों ने माना था कॉस x, तो कॉस इंटू कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट में c हो गया। c इंटू नहीं है, सॉरी, ये एंगल है, ठीक है। अब ये 4 क्वेश्चन हमारे हो गए, तो अब क्वेश्चन नंबर 5वां करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इंटीग्रेट करना साइन ax प्लस बी अब कॉस ax प्लस बी। देखो अब इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से करके बताऊंगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताऊंगा। जैसे यहाँ पे लिखा है साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो पहले हम मेथड 1 करते हैं, मेथड 1 0 1। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं एक काम करता हूँ ना, साइन ax प्लस बी को t मान लेता हूँ क्योंकि ये इसका डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। चलो मैं पहले वाले बच्चे 3 बच्चे हैं, ठीक है, ये 3 बच्चे हैं,
तो मैंने इसको बुलाया, बोला तब बताओ कैसे करेंगे, तो ये बोलेगा सर मैं साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लूँगा। मैं ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लो, ठीक है, क्योंकि इसको दिख रहा है साइन ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी होता है, ठीक है, ठीक। तो साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स का हो जाएगा ए, और फिर एक्स का हो जाएगा डी एक्स, इधर हो जाएगा डी टी। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है, क्योंकि कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स रखना है, तो ए को हम इधर भेज देंगे, तो ये डी टी बाई ए हो जाएगा। मतलब जहाँ पे कॉस डी एक्स है वहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स है, वहाँ पे डी टी बाई ए हो गया। तो 1/a को बाहर कर लिया भाई, इसको तो हमने टी माना था ना, और इसकी जगह पे डी टी हो जाएगा, ठीक है। 1/a भाई, इसको साइन ए एक्स प्लस बी को टी माने थे ना, तो वहाँ पे टी रख दिया, और ये कॉस ए एक्स प्लस बी की जगह पे हम लोगों ने रख दिया डी टी बाई ए, तो 1/a बाहर हो गया। अब जो है इसका हम लोग करेंगे, तो 1 इधर नीचे कर देता हूँ, तो 1/a टी डी टी, तो इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट में सी। तो यहाँ से 1/a हो गया। अब टी की जो वैल्यू है वो वापस कर देंगे, ठीक है, टी बराबर साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट में सी। तो ये तो हो गया इसके हिसाब से, क्योंकि इस बच्चे ने बोला भाई ऐसे कर दो सर, और ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। अब मैंने इससे बोला कि भाई तुम कैसे सॉल्व करोगे, तो ये कहेगा सर ऐसा है, मैं कॉस ए एक्स प्लस बी को टी मान लूँगा। ये तो मेथड 2 हो, ठीक है। मैं 3 मेथड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे इसको आया कह रहा है सर मैं कॉस ए एक्स प्लस बी को टी मान लूँगा, ठीक है। तो जिसको टी मानते हैं उसको डिफ्रेंशिएट भी करते हैं ना, जिसको टी मानते हैं उसको डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। तो भाई ये कहेगा मैं सर कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, और फिर ए एक्स का करूँगा तो ए हो जाएगा, फिर एक्स का करूँगा तो डी एक्स बराबर में डी टी। बट अपने को साइन ए एक्स प्लस बी चाहिए, तो साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा तो डी टी बाई ए। अब ये कहता है सर जहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स होगा वहाँ पे मैं माइनस का डी टी बाई ए रख दूंगा, और जहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी होगा वहाँ पे हम क्या रख देंगे, टी रख देंगे, ठीक है। हमने कहा भाई बहुत बढ़िया बात। तो 1/a बाहर कर लिया, और कॉस ए एक्स प्लस बी की जगह पे टी रख दिया, और ये साइन ए एक्स प्लस डी एक्स की जगह पे डी टी बाई ए रख दिया। तो 1 - 1/a तो हम लोगों ने बाहर रख दिया, यहाँ पे टी कर लेते हैं। तो ये -1/a टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट में सी। तो ये कहेगा सर अब वैल्यू वापस करेंगे टी की, तो टी की जगह पे कॉस मान है, तो ये कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और प्लस कांस्टेंट में सी। अब दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, ये भी, बट ये कहेगा सर मेरा तो आंसर ये आया, और ये कह रहा सर मेरा आंसर ये आया, तो ये तो दो आंसर हो गए। तो क्या दोनों आंसर सही हैं या दोनों गलत हैं? अब ध्यान रखना दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, तीसरे को भी बुलाते हैं, ठीक। अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। तीसरा आया, ठीक है, तो तीसरा कह रहा सर एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, अभी ज़्यादा अरेंजमेंट है नहीं, इसलिए मैं आप लोग से बोलता हूँ कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखा करिए, जिससे हमारे जो कुछ ग्रोथ होगा तो उससे और ज़्यादा मतलब आपको फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी, ठीक है। अभी जितना मेरे पास है मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ। अब ये कहेगा सर देखो मैं थोड़ा अलग तरीके से सोचूंगा, ना तो मैं इसको टी मानूंगा ना मैं इसको टी मानूंगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से डिवाइड कर दूँगा। ये तो बड़ा दिमाग निकला, क्योंकि इसको sin 2x का फार्मूला आता था, ठीक है। तो ये कहेगा सर ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो गया, ये मेरा हो गया sin 2x का फार्मूला, तो sin 2 ax प्लस बी डी ऑफ एक्स। अब ये तो बड़ा शातिर निकला, तो ये हो गया sin 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax हो जाएगा और प्लस 2b हो जाएगा डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब कह रहा है सर आप इसको इंटीग्रेट कर लो, साइन का फार्मूला लगा कर, डायरेक्ट कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करना, 1/2, ठीक है, 1/2, या फिर आप ऐसे अभी इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा देते हो, चलो लगा देते हैं। यहाँ पे कहेगा सर 2ax प्लस बी 2b को टी मान लो, चलो। अब कहते हो सर इसमें तो दिख नहीं रहा है सब्स्टिट्यूशन, मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो 2a x का क्या हो जाएगा dx, 2b का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2a dt। तो यहाँ पे हो गया 1/2a, बाहर करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 तो था ही यहाँ पे, और 1/2a और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इनटू में, और ये हो जाएगा साइन dx की जगह पे 1/2a dt रख दिया ना, तो इसकी जगह पे t रखेंगे साइन t और dt, तो ये 1/4a हो गया, ठीक है, 1/4a हो गया। अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस t प्लस कॉन्स्टेंट में c, तो ये हो गया -1/4a, ठीक है। कॉस t की वैल्यू वापस कर देंगे, t हम लोगों ने क्या मान रखा था 2ax प्लस 2b, 2ax प्लस 2b प्लस कॉन्स्टेंट में c।
अब देखो 3 आंसर आए हैं और तीनों डिफरेंट आंसर आए हैं और तीनों का अलग अलग तरीका है सॉल्व करने का। भाई 1 और 2 को हम कह सकते हैं कि थोड़ा आपस में चलो ठीक है इनके तरीके सेम है, बट सर यहाँ पे तो हमारा एक क्वेश्चन है उसके 3 तरीके हैं सॉल्व करने के और तीनों के आंसर भी डिफरेंट आ रहे हैं। तो क्या ये आंसर तीनों सही हैं या तीनों गलत है? देखो जैसे कि इस टॉपिक का नाम ही है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपको जो अप्रोच होना चाहिए वो सही होना चाहिए। आप अप्रोच सही कर रहे हो, स्टेप सही से कर रहे हो, बाकी आपको आंसर से कोई मतलब नहीं। कई बार क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को सही लगाए होगे, आपने तरीका भी सही लगाया होगा और आप पीछे से आंसर को, जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसका क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एनसीईआरटी में ये वाला आंसर आ रहा है, ये पीछे से आंसर आ रहा है ना, तो ये आ रहा है, ठीक है, ये पहले वाला आंसर भी नहीं आ रहा, दूसरा भी नहीं आ रहा एनसीईआरटी में सॉल्व करा गया इस तरीके से। तो अब कोई बच्चा कहेगा सर मेरा तो एनसीईआरटी में तो आंसर नहीं आ रहा है, मैंने इस तरीके से सॉल्व करा है पहले वाले तरीके से, या दूसरा कहेगा सर नहीं मैंने दूसरे तरीके से इस तरह से करा है। तो तीनों के आंसर, तीनों बच्चे के आंसर सही हैं, ठीक है। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशंस के एक क्वेश्चन के मल्टीपल्स आंसर्स हो सकते हैं, बस किसी क्वेश्चन को आप अलग तरीके से सॉल्व करा गया होगा, किसी को अलग तरीके से करा हो गया, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। क्वेश्चन 5 हो गया, सॉरी 6 की तरफ। आज हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ AX प्लस बी। अब इसमें तो नहीं दिख रहा सर सब्स्टिट्यूशन हमें कैसे लगेगा। जैसे अभी तक मैंने बोला 2 टाइप जनरली होता है, बट मैंने बोला था कि ज़रूरी नहीं, कि फिक्स नहीं है कि 2 टाइप है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कैसे करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, AX प्लस बी को t मान लेते हैं, ठीक है। तो AX का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a, और x का क्या हो जाएगा dx, और t का क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ पे dx की जगह पे 1/a dt हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे dx की जगह 1/a dt, तो 1/a कॉन्स्टेंट इसको बाहर कर दिया और इसकी जगह पे पूरा हम लोगों ने t माना है, तो ये √t हो जाएगा और यहाँ पे dt हो गया। तो 1/a, t को पावर हटाएंगे, रूट हटाएंगे, तो पावर में आ जाएगा 1/2 dt, तो ये 1/a हो गया, ठीक है। और इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 3/2 अपान में 3/2 प्लस कांस्टेंट में c। इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 a और t की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट में c। तो यहाँ पे 2/3 a और t की जो वैल्यू है वो वापस पुट कर देंगे, t हमने माना था ax प्लस b, तो ax प्लस b की होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट में c। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये एक्चुअली इस तरह का एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है 2024 में, ध्यान रखे रहना। ऐसा एक क्वेश्चन सेम ये 2024 का बोर्ड का क्वेश्चन है, इसी तरह का है, ठीक है। तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये 2 नंबर में आया था। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। लगेगा ये सब्स्टिट्यूशन सही। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस टी को हम लोग t मान लेंगे, तो अब ये हो जाएगा dx बराबर में dt। चलो यहाँ पे रखते हैं x, इसकी जगह पे हम लोगों ने t रख दिया और dx की जगह पे dt रख दिया। बट अब हमारा, क्योंकि हम इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा फंक्शन क्या होना चाहिए, t के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे तो x बच जा रहा है, तो भाई आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो ना, t-2 करके। तो यहाँ पे आप t-2 रखो, ठीक है, और यहाँ पे t की पावर 1/2 dt कर दो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब t की पावर 1/2 t से मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर 3/2 हो जाएगा, -2 t की पावर 1/2 dt, ठीक है, पूरा ब्रैकेट के अंदर। अब क्या करेंगे, इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो t की पावर 3/2 + 1 अपान में 3/2 + 1 माइनस 2 तो बाहर रहेगा, t की पावर 1/2 + 1 अपान में 1/2 + 1 और प्लस कांस्टेंट में c। तो भाई ये हो जाने वाला t की पावर 5/2, यहाँ पे 5/2 होगा तो ऊपर आएगा तो 2/5 हो जाएगा, माइनस ये 2 हो गया, यहाँ पे t की पावर 3/2 होगा और यहाँ पे 3/2 होगा तो ऊपर आकर के 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/5 t की पावर 5/2 माइनस 4/3 t की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट में c लगा देंगे। t के वैल्यू रखेंगे x + 2, अब क्योंकि t की वैल्यू वापस भी रखते हैं ना, तो 2/5 t की वैल्यू रख देंगे x + 2, इसकी होल पावर 5/2 माइनस 4/3 t की वैल्यू x + 2 और इसकी होल पावर 3/2 लगा, तो 3/2 लगा प्लस कांस्टेंट में c लगा देंगे। तो ये इस तरह से आपका ये 7th वाला क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है।
थोड़ा सा अप्रोच सही से करना। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए इस पर रख दिया है। तो अभी 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व और करेंगे, हालांकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, बट ठीक नहीं, क्योंकि 5वें क्वेश्चन में समय लग गया ना, वो बताना भी ज़रूरी था। क्योंकि अब किसी बच्चे का मान लो पहले तरीके से सॉल्व किया, किसी ने दूसरे से, कह रहे सब मेरा आंसर नहीं आ रहा, परेशान हो जाएगा वो, तो उसको बताना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन पर डे हम लोग सॉल्व करेंगे, 39 क्वेश्चन है, तो ये 3 दिन में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जितने क्वेश्चन हैं इनको रिवाइज भी करते रहो, और आर.डी. शर्मा की जो बुक है वो जरूर रखना, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी से सिलेबस कंप्लीट कर लो, कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लो, उसके बाद आर.डी. शर्मा के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सब पूरा लगाना है। क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी लगाने से आजकल जो बोर्ड में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं हो पाएंगे आपको। तो आपके पास जो भी किताब हो, एम.एल. अग्रवाल हो या जो भी आपके पास आर.डी. शर्मा हो, ठीक है, उसको कर लेना। कोई भी किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी तो सबको करना चाहिए। क्योंकि अभी इस साल जो 2024 का जो आईएससी बोर्ड का पेपर था, उसमें जनरली जो भी मतलब बढ़िया क्वेश्चन थे वो सारे एनसीईआरटी से ही आए थे, ठीक है। तो एनसीईआरटी मस्ट है, कोई भी किसी भी बोर्ड से हो आप, चाहे आईसीएसई से हो, आईएससी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, या किसी अदर बोर्ड से भी हो, तो आपको जो है मतलब एनसीईआरटी समझ लीजिए करना ही करना है, ठीक है। एनसीईआरटी करने के बाद फिर कहीं और करना है, एम.एल. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, कुछ भी करो, बट एनसीईआरटी मस्ट है, इसलिए मैं एनसीईआरटी आपको करवा दे रहा हूँ। चलो, तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन 8 क्या है? एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2x² t ऑफ x, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब बताओ कैसे करोगे भाई, सोचो दिमाग में थोड़ा सा कॉपी पेन रख करके। तो यहाँ पे कहोगे सर हम 1 + जो 2x² है इसको ना t मान लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे 1 का तो डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, 2x² का हो जाएगा 4x, फिर x का हो जाएगा dx और बराबर में dt, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि x और ये जो dx है ना, x और dx, इसकी जगह पे क्या पुट कर दोगे, dt बाई, यहाँ पे x dx, इसकी जगह पे हम लिख देंगे dt/4। तो यहाँ पे 1/4 बाहर हो गया और इधर dt लिख दिया, और इसकी जगह पे हम लोगों ने t माना था, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा t। थोड़ा सा राइटिंग है ना मेरी ऐसा ही है, बट समझ में आ रही हैं चीज़ें, थोड़ा साफ लिखा हुआ है, t⁻1/2 dt। तो ये 1/4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में, इसमें पावर ऐड होगा, और यहाँ पे जो पावर बनेगी वही नीचे यहाँ पे डिवाइड हो जाती है, प्लस कांस्टेंट में c। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 t⁻3/2 अपन में 3/2 प्लस कांस्टेंट में c, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2/4 t⁻3/2 अपन में 3 प्लस कांस्टेंट में c। अब ये कट जाएगा 1/2, 2 और 3 6 कर देते हैं, और t की वैल्यू वापस कर देते हैं, तो 1 + 2x² की होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट में c। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर एक बार 9 में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 4x + 2 x² + x + 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 4x + 2 और ये है x² + x + 1। अब यहाँ पे ना बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि सर ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा, इसमें किसको t माने। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखने लगेगी, जब यहाँ से देखो, यहाँ से आपको लग नहीं रहा ऐसा कि 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 बाहर कर लो इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 1, और ये स्क्वायर रूट के अंदर x² + x + 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर इसका डिफ्रेंसिएशन ही है, ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा। तो यहाँ पे x² + x + 1 को t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x + 1, ठीक है। और x² का 2x हो गया, x का 1 हो गया, फिर उसके बाद dx करेंगे और ये हो जाएगा आपका dt, ठीक है। तो 2x + 1 dx की जगह पे क्या रख देंगे, dt रख देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, 2x + 1 यहाँ पे dx, सॉरी ये इसकी इतने की जगह पे, देखो इतने की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग dt, और इसकी जगह पे t रख देंगे, तो √t हो जाएगा, और ये dt हो गया, ठीक है। तो 2 और यहाँ पे t⁻1/2 dt, इधर हमें सॉल्व करते हैं, जगह यहाँ पे बच रही है, तो 2 3/2 अपन में 3/2 प्लस कांस्टेंट में c, ये 2 पर जाएगा तो 4/3, और t की वैल्यू वापस कर देते हैं, x² + x + 1 की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट में c। तो ये 9th वाला क्वेश्चन भी आपका जो है सॉल्व हो गया। अब चलते हैं, ये मैं एक बार दिखा देता हूँ पूरा, ठीक है। ये आपके जो है 9th और 8th क्वेश्चन दोनों यहाँ पे। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा, और इम्पॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन,
ऐसा क्वेश्चन आई थिंक एक बार बोर्ड के अंदर आ चुका है। वहाँ पे क्यूब रूट था स्क्वायर रूट की जगह, फिर माइनस की जगह पे प्लस था। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क किया तो वो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर कोई हल्के में ले रहा होगा तो भाई अभी लगेगा सर। ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस पर नोट डाउन कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, रूट एक्स को टी मानेंगे। तो रूट एक्स को जब टी मानते तो सबको पता है रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, फिर एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर में डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट एक्स को टी मान रखा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 टी डी एक्स बराबर में डी टी। मतलब यहाँ पे हम डी एक्स की जगह पे 2t डी टी रख सकते हैं। तो यहाँ पे डी एक्स की जगह पे हम रख देते 2t और 2t डी टी। एक्स को तो ऐसा ही रहने देना, अभी कुछ करना नहीं। और रूट एक्स को हम लोगों ने क्या मान रखा है, टी मान रखा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे रूट एक्स पता है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर। ये कर सकते हैं ना यहाँ पे, तो एक्स की जगह पे क्या कर देंगे, टी स्क्वायर कर देंगे। तो ये 2t हो जाएगा और ये आपका एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी और डी टी। अब यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये 2t है, यहाँ से t कॉमन दिख रहा है तो ये हो जाएगा t - 1 dt। ये t से t काट दिया, ये 2/t - 1 dt। ठीक है, तो अब ये 2 जो है बाहर हो गया। अब यहाँ पे 1/t - 1 dx। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँ, जब भी जैसे देखो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। ठीक, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ा के ही सीखा हूँ मैं। देखो जैसे 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट c। इसी तरह अगर 1/ax प्लस b हो, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, log ax प्लस b और प्लस कांस्टेंट में c। यहाँ पे ध्यान रखना है x के आगे जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है x में, उससे डिवाइड भी हो जाना है। एक्चुअली ये हुआ है, एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन से हुआ है। ठीक है, अब कभी भी ध्यान रखना, अगर 1/में लीनियर फंक्शन है, मतलब डिग्री 1 है, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या कर देना, लॉग। और जैसे उसके कोफिशिएंट के आगे मतलब वेरिएबल के आगे जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी कर देना है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t - 1 और यहाँ पे dt था। ठीक है, प्लस कांस्टेंट में c। बताने को तो मैं इसको फिर बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसको अलग तरीके से भी बता सकता हूँ, चलो बता देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे इसको करने के बाद ये t की वैल्यू वापस कर देंगे। यहाँ पे t बराबर हम लोग क्या माने थे, रूट एक्स -1 प्लस कांस्टेंट में c। तो ये आंसर आ गया। अब इस चीज़ को मैंने यहाँ पे ना, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे फिर आप ये तो फिर ये कर लो कि आप इसको फिर से कुछ मानो, है ना। जैसे यहाँ पे 1/t - 1 है और dt है, तो फिर यहाँ पे मैं दोबारा से इसको t - 1 को मान लो, इस बार u मान लिया, तो ये dt बराबर हो जाएगा du। ठीक है, तो उस तरह से 1/u हो जाएगा, dt की जगह पे du हो जाएगा। अब फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log ऑफ u प्लस कांस्टेंट में c और फिर 2 log u की वैल्यू वापस करेंगे t - 1 प्लस कांस्टेंट c और फिर t की वैल्यू भी वापस करेंगे। कितना माने थे हम लोग, √x -1 प्लस कांस्टेंट में c। तो भाई देख लो, जो भी तरीका तुम्हें समझ में आया, अगर ये जो मैंने समझाया अगर ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आप इस तरह से इतने स्टेप्स करने से बच जाओगे। ठीक है, तरीके दोनों सही हैं, बट ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर 1/ax प्लस b डी ऑफ एक्स होता है, जब कभी भी इंटीग्रेशन करना हो तो उसका log ax प्लस लीनियर के लिए होगा, डिग्री 2 हो जाएगी तब नहीं होगा वो चीज़, जब लीनियर होगा तब होगा। और जो भी x के आगे मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, उससे डिवाइड हो जाएगा नीचे, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, वो डिवाइड क्यों होता है कि वो सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, सब्स्टिट्यूट करके। तो आज की हम लोग क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब हमारे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके बाद इसमें जैसे 39 क्वेश्चन है तो फिर से हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि यहाँ पे बेसिक से मैथ पढ़ाई जा रही है, तो अगर उनको पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।